मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज अपन को जो कल स्नातक परिषद हुई थी और उसमें चाहते थे कि मैं बोलूं, लेकिन समय नहीं होने से मेरे लिए सुबह के लिए छोड़ दिया था। मुझको भी अच्छा लगता है क्योंकि जब भरपूर समय मिलता है तो दिल की पूरी बात ढंग से कही जा सकती है। जो स्नातक लोग हैं यहाँ पर, जो 700-750 से भी ज़्यादा हो गए हैं और प्रतिवर्ष अब तो 70-80-100 तक निकलेंगे। हमारा विचार भी 50 विद्यार्थियों का भर्ती करने का है। इनका भी कोटा और बांसवाड़ा वालों का भी 25-30 विद्यार्थी भरने का विचार है। उदयपुर की भी कन्याएं 10-15 भर्ती होंगी। तो इस तरह करीब 100 के लगभग विद्वान जब भर्ती होंगे तो 5 साल बाद 100 शास्त्री एक साथ निकलेंगे। हमने तो 10-10 से शुरू किया था। पहला बैच था वो 10 विद्यार्थियों का था, फिर भाग्य से 2-3 और बढ़ गए। अभय जी बाद में आ गए, भाई जी आ गए और लोग आ गए, तो 13 हो गए। हम कहते थे 13 पंथियों का पहले ग्रुप है विद्वानों का, 13 विद्वानों का ग्रुप है। ये जो विद्वान हैं ये वास्तव में हमारी स्वर्ण जयंती की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जो हमारे इस तत्व ज्ञान को, पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को ये जन जन तक पहुंचाने का जो काम करेंगे और इस तत्व ज्ञान को पंचम काल के अंत तक ले जाएंगे, ये ऐसा महान कार्य इनके कंधों पर है। इसलिए हमारे स्वर्ण जयंती वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे ये विद्वान हैं, उनके संदर्भ में कई दृष्टियों से विचार में करने की बात है। पहली बात तो ये है कि एक एक विद्वान एक एक संस्था है। जहाँ एक विद्वान बैठ जाता है वहाँ एक संस्था खड़ी हो जाती है। अथवा कहाँ कहीं कोई संस्था बनती है तो उसमें अपने आगे विद्वान जाके बैठ के संभालते हैं तो वो एकदम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती है। और कई दुर्भाग्य से यदि विद्वानों का समागम नहीं मिले तो वो बस बिल्डिंगें खड़ी रहती हैं और उनकी झाड़ू लगाने की व्यवस्था होती रहती है। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य कभी अब होने वाला ही नहीं है, क्योंकि इतनी लाइन खड़ी हुई है। इस क्षेत्र में कई लोग कई तरह से बातें करते हैं। पहली बात तो यही है कि अब 40 वर्ष विद्यालय को हो गए हैं, 50 वर्ष टोडरमल स्मारक को हो गए हैं। तो ये जो 40 वर्ष हो गए हैं, इसमें जितने विद्वान निकले हैं और उनने ये साबित कर दिया है कि ये उच्च कोटि का विद्यालय है, इसमें से उच्च कोटि के विद्वान निकलते हैं। अकेले जैन समाज के लेवल की बात मैं आपसे नहीं कहता। जैन समाज के लेवल पे तो आप लोगों ने देखा ही है, हर पर्यूषण में आप लोगों के पास ये सब विद्वान जाते हैं। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट में हमारे कम से कम 400-450 विद्वान शिक्षा विभाग में हैं राजस्थान में। और वहाँ के शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री हमारे यहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि आपके विद्यार्थी हर जगह टॉप पर हैं, बहुत बढ़िया सफल हैं। जितने भी विद्यार्थी आपके निकलें हमारे लिए हमारे पास भेज दीजिए, हम उनको उसी दिन काम दें। ये अपने टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की राजस्थान गवर्नमेंट में ऐसी इज्जत है। और आप देखिए, ज्ञान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे कंप्यूटर इंजीनियर हों, कि जिसमें बेकारी ना हो। अकेला हमारा ही क्षेत्र कैसा है
कि जिसमें एक आदमी भी खाली नहीं है। रतनलाल जी से तो मेरा झगड़ा हुआ था इस बात पर कि वो कहते थे आप हमें विद्वान तो देते नहीं, काय को खोला विद्यालय। मैं कहा ले लो ना, आप लेते नहीं हम क्या करें, लेते नहीं। हम तो कह रहे हमारे कलकत्ता भेज दो। आज भी कलकत्ते वाले कहते हमारे भेज दो, 2, 4, 6 चाहे जितने। पाटनी जी थे, बालचंद जी, वे हमेशा कहते थे, उनके सुपुत्र उनने कल कहा सब जगह से बहुत मांग है। तो मैं कहता था ले लो ना, हम भेजने वाले कौन होते हैं। ये हमारे विद्वान शतरंज की गोटी नहीं है कि जिन्हें हम उठाकर ऐसा कहीं भी बैठाल दें और वो बैठ जाएं। ये हमारे विद्वान, इनको सम्मान पूर्वक मार्केट रेट से बुला लो। ये गवर्नमेंट उनको लाखों रुपया देती है। अपने ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो 2-2 लाख रुपए महीना आज पा रहे हैं, जो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 4, 5, 6 लोग अपने प्रोफेसर हैं। विद्यानंद जी महाराज तो कहते हैं कि भाई मेरे पास देखो इतने विद्वान आए हैं, ये सब टोटल मलिस्मा रखे हैं। निर्मल सेठी गए और उनने कहा आप उन्हीं उनको रखते हो, हमारे विद्वान को रखते नहीं हो। बोले लाओ ना एक आध दिखाओ ना। वहाँ हम जितने मांगते हैं उतने आते हैं, और आज तक जो आया है उसने नाम ही कमाया है, टॉप पे रहा है, कोई शिकायत उसकी नहीं है। एक विद्वान तो दे नहीं सकते, एक विद्वान बना नहीं सकते। और हमसे कहते हैं कि आप उनके साथ पक्षपात करते हो। विद्वान तो जहाँ से मिलेंगे वहाँ से हमें लेना पड़ेगा। आज ये सौभाग्य का दिन है कि हमारा कोई विद्वान खाली नहीं है। ये हमारी क्वालिटी की बात तो है ही, और इससे हमें आगे और भी आएंगे। हमारे सब साथी जो हमारे ट्रस्टी लोग हैं और जो करता धरता हैं, वो लोग कहते हैं कि दादा आप दूसरे तरीके से प्रचार करना चाहिए। किस तरीके से करना चाहिए? हमारा अध्यात्म तो कहता है कि कितने लोग अपने IAS ऑफिसर हैं। अभी 2 विद्यार्थी हमारे शास्त्री जो थे वो IAS ऑफिसर, शास्त्रियों के बच्चे IAS ऑफिसर बन गए। तो कितने लोग हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हम कहाँ कहाँ प्रोफेसर हैं, लोगों को पता नहीं है, आइडिया नहीं है। इसलिए बच्चों को आकर्षण के लिए सारे आंकड़े इकट्ठे करके बताना चाहिए। हमारा बबलू कहता है कि दादा कहाँ कहाँ कितनी कितनी जगह इनको कैसा क्या क्या काम मिल सकता है, उन अन्य क्षेत्रों को भी बताना चाहिए। मैंने कहा बेटा यहाँ ये गड़बड़ी नहीं चलेगी। हमको ये लौकिक लाभ का लोभ देकर हमें अपने इन विद्यार्थियों को नहीं बुलाना है। हमको तो ये बताना है, जब लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे विद्यालय के विद्यार्थियों का क्या भविष्य है, फ्यूचर क्या है, क्या होता है ये फ्यूचर? फ्यूचर क्या होता है? ये जो इंजीनियरिंग है अहमदाबाद का IT क्या है वो तुम्हारा IIT, उसमें जो भी होगा मैं उसका नाम भी याद नहीं रखना चाहता कि उसमें आकर के वो निकलता नहीं है और पहले ही नौकरी पक्की। मैंने क्या बात है, गजब हो गई। नौकरी पक्की, सर्विस पक्की, माने गुलामी पक्की, माल की तो नहीं पक्की। हमारे यहाँ तो सारी नौकरियों से मुक्ति पक्की। ये भविष्य क्या कम है? इन विद्यार्थियों से पूछो जो उनने 5 साल तत्व ज्ञान गहराई से पढ़ा है, तो उन्हें मोक्ष में उपादेय बुद्धि आई कि नहीं आई? ये देह छूटने के पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा हमारे अनुभव में आना चाहिए, ऐसी तरफ जगी कि नहीं जगी? उनका भविष्य तो ये है भाई साहब कि छोटी मोटी नौकरियों में इतना पैसा मिलता, इतना मिलता, इसमें आप क्या भविष्य देखते हैं? और उस भविष्य की तरफ भी आप ध्यान दोगे तो उसमें कोई दम नहीं है। वो कहते नहीं नहीं मेरा बेटा तो
क्या है, हमने तो डॉक्टर बनाया, ये बन है, यूरोलॉजिस्ट है, लाइन लगती है। यदि आज आपको नंबर चाहिए हो तो 2 महीने के बाद का नंबर मिलेगा। इतना बड़ा डॉक्टर है। मैं कहा क्या होता है यूरोलॉजिस्ट, हमारी तो समझ में नहीं आया कि डॉक्टर है डॉक्टर, ये डॉक्टर तो है, हमें तो ये बताओ बेटा वो करता क्या है? कि यूरिन की बीमारियां, पेशाब की जो बीमारियां हैं उनका इलाज करता है। तो सुबह से क्या करता है? लाइन लगती है, तो लाइन का क्या करता है कि जितने भी लोग हैं जिनके गंदे से गंदे अंग, जिनका नाम लेने में हमें शर्म आती है, और बेबी सड़े गले अच्छे कौन दिखाता है? क्यों? जिनको हम देखना पसंद नहीं करते हैं, सब एक दूसरे से छिपाते हैं, ऐसे सड़े गले अंगों को सुबह से उसके ज्ञान के गेय बनते हैं। उसका ज्ञान गेयाकार परिणमित होता है। ये भविष्य है, इसको तुम बढ़िया भविष्य कह रहे हो। ऐसे ही आप समझ लीजिए कि हमारा बेटा तो इंजीनियर है, टॉप का, बड़े बड़े बांध बनाता है। अच्छा, तो बांध बनाता है तो कहाँ रहता है? बांध कहाँ बनते हैं? शहर में या जंगल में? क्यों जंगल में बनते हैं ना, उसका बंगला एक वहीं बनाया जाता है, बढ़िया से बढ़िया, और उस बंगले में वो रहता है जिसको आजीवन वनवास, उसका नाम टॉप का इंजीनियर। अरे सभ्य जनता के बीच में रहने का ही मौका नहीं, मजदूर मजदूर मजदूर, बस उन्हीं के बीच में वो जंगल में जाकर, जहाँ शेर बाघ रहते हैं, उनमें जाकर जंगलों को कटवाओ, इनको खुदवाओ, उनको करवाओ, पाप ही पाप की प्रवृत्ति में जिंदगी बीतती है। तुम उसको भविष्य कहते हो? क्यों? नहीं, मैंने अपने बेटे को तो वकील बनाया है। वकील माने सारी जिंदगी झूठ बोलने का ठेका, हत्यारों को बचाने का फेटा। मैं सच्ची बात बोलता हूं कि मैं वकील बनते बनते बच गया। लोग मेरे से कहते थे कि यदि आप वकील होते तो टॉप के होते और राजनीति में भी चले जाते, मुख्यमंत्री तो बने ही जाते, नहीं बनते प्रधानमंत्री। तो लोगों ने बहुत ललचाया मेरे को। तो मैं यहाँ अशोकनगर में रहता था, पास में है ना गुना जिले में, तो वहाँ LLB की क्लासें नहीं थी, तो गुना में थी। तो मैंने छुट्टी लेकर स्कूल से और 2 साल गुना के कॉलेज में LLB में भर्ती होने के लिए गया। अब मैं वकील बनूंगा। घर से निकल के गया तो 1 घंटे का ट्रेन का रास्ता है। तो ट्रेन में बैठा था तो 2 मूंछ वाले ठाकुर लोग आए, लड़ते ही लड़ते आए और लड़ते ही लड़ते डब्बे में बैठ गए। और एक कह रहा था मैंने उसे जान से नहीं मारा तो मेरा नाम मोहर सिंह नहीं। तो दूसरे कह रहा था ऐसा मत करना, मैं सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा, फांसी पे चढ़ेगा। अरे इस बेवकूफ ऐसा थोड़ी। मैं पहले, अब एक वकील का नाम मैं लेना नहीं चाहता, मैं पहले उस वकील को करता हूँ और बाद में हत्या करता हूँ, क्योंकि वो फौजदारी का इतना बड़ा वकील है कि आज तक जिसने उसको वकील को कर लिया वो जेल होती नहीं, उसे बच जाता है, वो बचा लेता है। अरे उस वकील के नाम सुन सुन करके तो मैं वकालत पढ़ने जा रहा था। तो मेरे अंदर में ये भाव उठा कि वकील बनना माने हत्यारों को अभयदान देना और सारी जिंदगी ऐसे हत्यारों को बचाते रहना। ये काम मेरे से तो नहीं होगा। तो मैं स्टेशन पे उतरा, दूसरी गाड़ी 1 घंटे बाद आ रही थी, लौट के घर आ गया और बच गया। नहीं तो मैं सारी जिंदगी क्या करता, मी लॉर्ड मी लॉर्ड।
अब मुझे तो आज तक मैंने किसी से मी लॉर्ड नहीं कहा। मैं सबका लॉर्ड हूं। मुझे किसी से मी लॉर्ड करने की जरूरत आज तक नहीं पड़ी ना। कहाँ बैठेंगे? मैं कहता हूं बेटा, तुम समाज में जाओगे तो सबसे ऊंची जगह मिलेगी तुम्हें बैठने को। ये सेठिया 10-10 लाख देकर 10 मिनट को जहां बैठ पाते हैं मुश्किल से, और 1 मिनट बोलने को मिलता है, दूसरा पंडित लिख के दे देता है, तो अटकते अटकते उसे पढ़ देते हैं। वो गद्दी तुम्हें रोजाना 1 घंटा बोलने के लिए और बैठने के लिए मिलेगी। बोलो क्या स्थान है? आप बोलिए, क्या बात करते हैं कि समाज में हमने स्थान नहीं दिया। स्थान किसे कहते हैं? तुम मानो तो स्थान है। तुम गणधर देव की गद्दी पर बैठे हो, गौतम स्वामी की गद्दी पर बैठे हो और अपने भविष्य को नहीं मानते हो, तो हम क्या करें? इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे ऐसे चापलूस पंडित तैयार नहीं करने हैं जो लौकिक जनों की स्तुति गान करते रहें। मुझे तो वो जिनवाणी के प्रवक्ता तैयार करना है। वो किसी सेठ का थैला लेकर उसके चारों चक्कर आगे पीछे फिरे, ऐसा विद्वान नहीं चाहिए। मुझे ऐसे विद्वान चाहिए कि जिसके चारों तरफ सेठ घूमे। ये संस्कार दिए हैं मैंने इन्हें, ये सिखाया है मैंने। ये तो एक दिन यहाँ कह रहा हूँ, मैं तो साल में कई दफे ऐसे व्याख्यान इन्हें देता हूँ जब मेरे पास रहते हैं। 5 साल में बिल्कुल दादा पूरी तरह अप टू डेट तैयार करता हूँ। दीनहीन नहीं चाहिए। ये समाज के सर्वोच्च लोग हैं। समाज को तो बहुत दुख है। इन महाराजों को भी पढ़ा सकते हैं 10-10 साल तक। मेरे कई विद्यार्थी यहाँ ऐसे बैठे हैं जो महाराजों को पढ़ाते हैं आज भी। नाम बताने से कोई फायदा नहीं है। कल मेरे पास आए थे, उन्होंने सब मुझे बताया है, दादा मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसकी कल्पना आपने नहीं की। आज हमको वे कितना ही मानते हो कि हम 5% हैं कि 10% हैं कि 25% हैं, कि हम 5 लाख हैं कि 10 लाख हैं। इससे क्या होता है? और 1 लाख 2 लाख बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे जतीश भाई, तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये 100 विद्वान यदि और बढ़ जाएंगे, ख्याल में आई ना, तो हमारी समाज की तरक्की होगी। धर्म को, समाज को आगे ये ले जाएंगे। और यदि 10-5 साल और जिंदा रह गए भाग्य से, डॉक्टर ऐसे ही कहते हैं। डॉक्टर ने 15 साल की गारंटी दी है मुझे। मैं कहा बहुत मुश्किल है, इतना तो मैं नहीं जी सकता, इतनी गुंजाइश नहीं है मेरे को। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा उज्जवल भविष्य, कल भी मैंने कहा था अपने इन लोगों से कि हम, आप ये कोई नहीं कहता है कि मोक्ष है हमारा भविष्य, नहीं है क्या? बोलो। पहले दिन अपन पढ़ते हैं ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हम मोक्ष का मार्ग पढ़ते हैं ना, वो हमारा भविष्य नहीं है, वो हमारा उद्देश्य नहीं है, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? वो अचर्चा के लायक है कि चर्चा के लायक है? इसलिए मैं कहता हूँ बबलू, पहले ये कहो सबसे नंबर पे, फिर तुम्हारी बाद में वो सब बातें चलेंगी। इतने की नौकरी मिल जाएगी, इतने का ये हो जाएगा, कोई खाली नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, ये सब बातें बाद में चलेंगी। तुम्हें जो करना है करो, मारो जितना माथा मारना है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये बात पहली रहना चाहिए, है ना? समझे? ये जैन तत्व ज्ञान। अभी ऐसे प्रसंग आया था तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास सैकड़ों ऐसे विद्वान हैं कि जिनकी बात आप करते हैं ना, उन्हें 10-10 साल पढ़ाएं। उन्हें आता क्या है? न न्याय आता है, न व्याकरण आता है, न संस्कृत आती है, न प्राकृत आती है। बस थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर लिया है और मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो गया है। हमने 5 साल तक यहाँ विद्यार्थियों ने, वही गोल जी की पंक्तियों में कहूँ कि वो लोग होता है ना क्या,
जब हो अर्ध नशा का सन्नाटा और वन में बनचारी चरते हों, तब शांत निराकुल तुम तत्वों का चिंतन करते हो। ये रात के 2-2 बजे तक तत्व पढ़ते हैं, जैन धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हैं, गहराई से अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं। आप यहाँ क्या क्या करते हो, बाजार भी घूम के आते होगे, लेकिन हमारे जो आए हैं 600-700 विद्यार्थी, ये सुबह 5 बजे से और रात के 10 बजे तक इसी में लगे रहते हैं। जरा देखो तो थोड़ा जा कर के, और अब तो 12 बजे तक लगेंगे, फिर 1 बजे तक लगेंगे, क्योंकि पाठ योजनाएं शुरू तो होने दो, उसके बिना पूरा नहीं कर सकते। कितना महान ज्ञान का यज्ञ चलेगा, जिसके लिए ये सब है और जिसके लिए सारी चीज चल रही है। इसलिए भाई कोई भी निराश होने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारा गुरुदेव श्री का बताया हुआ तत्व ज्ञान निरंतर वृद्धिंगत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाले लोग तैयार हो रहे हैं, तब तक चिंता करने की बात नहीं है। अब एक और छोटी सी बात कहनी है बस। इनकी तैयारी करना बहुत कठिन काम है। अभी एक बहुत बढ़िया मंदिर बनाना हो, कहाँ है हमारे अजय प्रसाद जी, बड़ौदा वाले, ये तो हैं ही, बड़ौदा वाले बैठे के भाग गए हैं, नीचे आ गए, हैं, हाथ उठाओ। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि मंदिर बनाना हो, 24 ही बनाना हो, 36 ही बनाना हो, 48 ही बनाना हो, 1000 बनाना हो, जो बैठा अभी एक पूरा, क्या नाम है, मुकेश भाई की 1000 मूर्तियां, 1000 मूर्तियां, क्या पागल हो गया है। भगवान बना पर उनको आदर दिया और बन गए। तुम्हारे बाप का क्या लगना है, पैसा समाज दे देती है, भगवान बन जाते हैं। और हमें बनाने में पसीना निकलता है हमारा और उनका। कच्चा मटेरियल मिलना भी बहुत मुश्किल है। सिंगमरमर यहाँ से नहीं मिलेगा तो इटली से बुला लेंगे, स्विट्जरलैंड से बुला लेंगे। अब हम विद्यार्थी कहाँ से लाएं? गुरुदेव के भगत यदि अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे हमारे पास पढ़ने के लिए तो कहाँ से लाएं? बोलो, विद्यालय बंद कर दें? क्या करें? अरे हम तो जहाँ से लाएंगे मुनि भक्तों के जाएंगे, उनमें से विद्यार्थियों के। मेरे 80% विद्यार्थी उनके माँ बाप मुनि भगत हैं, उनके बच्चे हैं। अब तुम कहते हो उनसे बात मत करो, उनकी तरफ मत जाओ, उनकी तरफ देखो ही नहीं, देखोगे तो तुम्हें 60 में नरक में भेज देंगे। तो जैसे तुम्हारे ही हाथ में सब कुछ होए। आएंगे कहाँ से बच्चे? उनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो उनको भी तो विश्वास होना चाहिए कि हमारे बच्चों को बहुत प्रेम से रखा जाएगा, प्रेम से पढ़ाया जाएगा। तो उनके साथ ऐसा असद व्यवहार करके अथवा व्यवहार नहीं करके ये काम कैसे हो सकता है? सर्वेक्षण करो पीयूष कि हमारे जो 750 विद्वान हैं उनमें जब वे आए थे तो वो मुमुक्षु के लड़के थे कि गैर मुमुक्षु के? नहीं थे, ये कह रहे 95% नहीं थे। और जब एक विद्यार्थी बनता है तो पक्का मुमुक्षु बनता है, अकेला नाम का नहीं कि आज तलक कर लिया और जैनी बन गए। वो विद्वान बन के मुमुक्षु बनता है। वो बनता है तो उसके माँ बाप बनते हैं, उनकी पत्नियां बनती हैं, उनके बच्चे बनते हैं, उनके रिश्तेदार बनते हैं। एक के साथ 25 लोग मुमुक्षु बनते हैं। तो 700 में 25 का गुणा करो तो इतने तो नए, सब गुरुदेव के जाने के बाद नए मुमुक्षु नहीं बने, गिनती करा लो। यदि उसके बाद 10 गुने ज्यादा नहीं बने हों तो मेरा नाम हुकुमचंद। कराओ तो गिनती ढंग से, मानो तो। तुम तो इन्हें अभी मानते ही नहीं हो, इन्हें मुमुक्षु नहीं मानते। विद्वान तो बहुत दूर, मुमुक्षु नहीं मानते। ये गुरुदेव की बात ये पढ़ाएंगे, इन्हें ये बनाएंगे जो ना शास्त्री है, ना साहित्य पढ़े हैं, ना कुछ पढ़े हैं। ये बताएंगे गुरुदेव ने क्या कहा है और गुरुदेव की बात को कैसे समझाना। हम घास छीलते हैं, 5-5 साल तक पढ़ाते हैं, गुरुदेव के प्रवचन कराते हैं और रोजाना हमारे विद्यार्थी उनका सारांश निकाल के बताते हैं। यहाँ भी बता रहे हैं ना, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आप क्या समझते हैं हम गुरुदेव के मर्म को नहीं समझते हैं?
हमने गुरुदेव की वाणी का स्वाध्याय नहीं किया है, हैं? जो हमारे पढ़ाए हुए 5 साल पढ़ाए हुए शास्त्री विद्वान, उनको जो शास्त्री नहीं है वो जाके पढ़ाएंगे, उनके भी विद्यार्थी बनेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं साहब, नहीं सर, नहीं साहब क्या होता है? पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति कोई एक शब्द बोले तो अपन लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्या करेंगे कि कुछ मत पूछो साहब, तो तुम समझ लो क्या करेंगे, इसमें ही भलाई है। तो मैं कहता हूं कि जो काला अक्षर भैंस बराबर आए थे, नवोकार मंत्र भी नहीं जानते थे, और हमने इन्हें पढ़ाया, वही गुरुदेव का सारा तत्व ज्ञान सिखाया। 5 साल हमने पढ़े, हमसे पढ़े, एक एक पंक्ति हमने पढ़ाई, और तुम इनके सामने हमारे बारे में चाहे जो कुछ बकोगे वो चलेगा? ये तो हमारे उपदेश का परिणाम है कि तुम अभी तक सुरक्षित हो, क्योंकि हमने इन्हें शांति से रहना सिखाया है, झगड़े में नहीं पड़ना सिखाया है। हमें तो ये डर लगता है कि जब हम नहीं रहेंगे तब तुम इनसे कैसे बचोगे। जब तक हमें, तब तक हमें चिंता नहीं है, कुछ नहीं होगा। जिसको जो करना है कर ले, कुछ नहीं होगा। हमारा विद्यार्थी इस औंधे रास्ते पर नहीं जाएगा। क्यों? सही बात है ना मैं जो कह रहा हूं? किसी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर क्या होगा जब हम नहीं होंगे? अब कितने दिन तक रहेंगे? न मालूम कब चल दें। मेरा मतलब समझ गया ना? अरे हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है, हमें किसी से कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। हमारे समझाने वाले लोग हैं, अब इनको समझाने के लिए आप बात करते हो, अब हम क्या बताएं? और करना है तो हमसे करो ना, हम समझाएंगे, 10-10 समझाने वाले लाएंगे, जितने कहोगे उतने ढेर लगा देंगे। और हम क्यों कहें? हम अपने स्मारक में करेंगे ना, जो हमें पढ़ाना है बताना है सब स्मारक में बताएंगे ना, जो बताना है। क्यों कहीं जाएंगे? तुम लोग सब आओगे कि नहीं? धर्म क्या नाम, धर्मेंद्र क्या तुम्हें आओगे कि नहीं आओगे? किराया देना पड़ेगा हमें। अरे तुम्हें देना पड़ता होगा किराया, हमारे लिए तो आएंगे और अपना खर्चा करेंगे और अपना सब करेंगे और सब रहेंगे। खर्चे का लोग दिखाते हम खर्चा कर देंगे। ये वस्तु का स्वरूप क्या है? ये क्या शक्ति है? ये जो अज्ञान को काटने की शक्ति है, वो हमारा ये स्नातक परिषद है, उसके हमारे विद्वान हैं, जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। वे दिन दूने और रात चौगने हर दिशा में बढ़ें, इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।